जौनपुर पुलिस ने ऐसा काम किया कि 106 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आपको बता दें कि इस जनपद में अलग अलग जगहों पर करीब 106 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए थे, तो किसी के गुम हो गए थे। उनको पुलिस ने आज बरामद करके उनको सौंपा, जिसके बाद लोगों के चेहरे पे काफ़ी खुशी दौड़ आई। वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग के खाते में पहलगाम के नाम पर एनआई कुछ लोगों ने 15 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उस 15 लाख रुपए को वापस किया, जिससे बुजुर्ग के चेहरे पर हंसी लौट आई। मैं आपको बताता हूं और इसको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी है और मैं बधाई देता हूं पूरी हमारी साइबर की टीम को कि हमने लगभग 106 मोबाइल फ़ोन आज उनके जो मालिक हैं, मोबाइल के ओनर्स हैं, उनको वापस दिलाए हैं, वापस मोबाइल फ़ोन दिए हैं। और लगभग 26,68,000 रुपये जो व्यक्तियों के अकाउंट से निकले थे साइबर फ्रॉड के माध्यम से, उनको उनके वापस तत्काल उनके बैंक अकाउंट में वापस दिलवाए हैं। इसके लिए हमारे द्वारा हमारी टीम द्वारा सतत प्रयास द्वारा ही ये हुआ है। मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जब भी आपका मोबाइल फ़ोन या तो गुमे या फिर चोरी हो जाए तो तत्काल आप अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर पुलिस तक पहुंचाएं और उसको तत्काल ट्रैक करवाएं। और मैं ये भी बताते हुए अत्यंत खुशी से बताना चाहूँगा कि इस पूरे साल में 2025 में जौनपुर पुलिस द्वारा, हमारी साइबर टीम द्वारा 2 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए हमारे द्वारा ब्लॉक कराए गए और उनको वापस उनके अकाउंट में दिलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और दिलाए भी गए हैं। तो यह हमारी तरफ से पूरा रहा गया है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ कि हमेशा व्यक्ति जब भी उनके अकाउंट से साइबर फ्रॉड के माध्यम से पैसे जाते हैं तो वो 1930 पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें या www.cybercrime.nic.in पे हमेशा रजिस्टर करें और अपनी डिटेल्स दें। इसके माध्यम से हम उनके बैंक अकाउंट से निकले हुए पैसे को ब्लॉक करा के वापस ला सकते हैं, और या फिर जैसे ही उनका मोबाइल फ़ोन निकले, मतलब चाहे चोरी हो या फिर गुम हो जाए, वो तत्काल हमें हमारे तक पहुँचे और CEIR पोर्टल से हम उनका मोबाइल फ़ोन वापस दिलाए जाएंगे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे में डिजिटल हाइजीन की कमी है। डिजिटल हाइजीन मतलब अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करना, अपने पासवर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग रखना, या ऐसे हम तरीके अपनाएं जिससे हमारे साथ साइबर फ्रॉड नहीं हो पाए। उसके बारे में मैं एक सेशन लूँगा आगे भी चल के और लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँगा। कोई चलना है तो मतलब कि हम सहयोग करना पड़ेगा। तो NIA के अधिकारी बन के हमसे बात किया, तो NIA के अधिकारी बात करने के बाद फिर इसके बाद CBI के अधिकारी बन के बात किया कि उच्चतम न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। तो मुझे डराया गया, धमकाया गया कि अगर उससे नहीं होगा तो आपको फंस जाएंगे, आप उससे परेशान होगा, आपका परिवार परेशान होगा। इससे पैसा ट्रांजेक्शन करा लिया गया। पैसा ट्रांजेक्शन करने के जब उसका संपर्क टूट गया तो मैं कितना पैसा आपने 15 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हुआ। मांगा कितना गया था? 15 लाख रुपये मांगा तो और जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, तो 15 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करा गया। तो इसके बाद मुझे जब शंका हुई तो मैंने जाकर, आप ये 15 लाख रुपए कहाँ से आपने व्यवस्था की इसकी? एक बार में दिया? हमारे पास था, हम रिटायर करते हैं, मेरे पास पैसा था, हाथ में पैसा था। तो ये ट्रांजैक्शन एक बार में आपने पूरा कर दिया था? एक बार में किए। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैंने बैंक से जब शंका हुई तो बैंक शाखा में जाकर शिकायत दर्ज कराए, उसके बाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराए, इसके बाद न्यायालय में वाद दाखिल किए, उसके बाद सबके सहयोग से पैसा उनको वापस मिला। ये जो 15 लाख आपने भेजा उनके अकाउंट में भेजा या फिर किससे, मोबाइल के माध्यम उनके से? अकाउंट में भेजा था। तो क्या बैंक से जाके भेजा था? हम बैंक से जाके भेजे। आपको जब लगा कि आपके साथ ठगी हो गई तो क्या आपने परिवार में, यार दोस्तों में किसी से शेयर किया ये सब? हाँ, जब सर ठगी हो जाने, शंका हो जाने के बाद मैंने उसे शेयर किया। पहले उसे रोका गया था, ऐसा करेंगे तो आपके पास मतलब कि और दिक्कतें आएंगी। किस किस को बताया आपने? हमें परिवार सभी सदस्यों को बताया। क्या बोले वो लोग? वो लोग पूरा सहयोग किए, किसी ने कोई प्रताड़ित नहीं किया, पूरा सहयोग किए कि ऐसा करना। इसी बार मैंने अन्य बैंक के कर्मचारी से भी राय लिया और हमारे जो नाते रिश्तेदार थे जो बैंक में काम किए थे उससे भी राय बात लिया। उन्होंने सबने बताया कि आप इस ढंग से कार्रवाई कीजिए। मैंने उस ढंग से कार्रवाई करता चला गया, मुझे सफलता मिली और आज मुझे खुशी है कि पुलिस विभाग के प्रयास से पैसा पूरा किया। जब ठगी हो गई तो लगा कि पैसा वापस मिलेगा? फर्स्ट दिन ही मैंने होल्ड, जब वहाँ से होल्ड करा दिया तब बैंक शाखा से, तभी मुझे पूरा विश्वास हो गया पैसा वापस आया। कब ये घटना आपके साथ घटित हुई थी? अगस्त में।